निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 7। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आदि से लेकर अंत तक रहने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को हर रोज एक एक करके सीखेंगे कि परमेश्वर हमें उन आज्ञाओं के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। क्या हम उन आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर की हजूरी में रह सकते हैं? क्या हम पाप से बच सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं? आज हम पढ़ रहे हैं उसकी दूसरी आज्ञा के बारे में कि परमेश्वर हमें दूसरी आज्ञा क्या देता है। वो कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है कि तू कभी भी परमेश्वर को हल्के में मत लेना। परमेश्वर का नाम तुच्छ ना समझना। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में हल्के में ना लेना। परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे नाम को व्यर्थ लेगा, मेरे नाम को हल्के में जानेगा और मेरे नाम को जो हंसी में उड़ाएगा, मैं उसको निर्दोष ना ठहराऊंगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कोई छोटी चीज़ नहीं है। परमेश्वर एक ऐसी हस्ती का नाम है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने हम सब को बनाया। मेरे प्रियो, आज भी साइंस और हमारी आंखें हैं ना, उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाई हैं कि जो परमेश्वर है वो परमेश्वर क्या है, कैसे है, वो कहाँ पे है। परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से इस सृष्टि को रचा है। आज तक भी लोग हैं ना इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कैसे कर दिया। उसने अपने नाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा इस पूरी सृष्टि को रच दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम को तू कभी भी व्यर्थ ना लेना, तू मेरे नाम को कभी भी हल्का मत समझना, तू मेरे नाम को कभी भी हंसी में मत उड़ाना। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे नाम को हल्के में लेगा, व्यर्थ लेगा, तो मैं उसको बिल्कुल भी निर्दोष नहीं रहने दूंगा, निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, उसको मैं दोषी करार कर दूंगा, वो मेरा दोषी हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में ये बात ठान लेनी है कि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया। आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। ये बाइबल भी कहती है और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। जिसने भेजे हुए को देख लिया उसने भेजने वाले को भी देख लिया। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन लिया उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुन लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तू कभी भी परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना। प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के नाम को कभी भी व्यर्थ नहीं जाना। उसने परमेश्वर के नाम के द्वारा सारे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। उसने परमेश्वर से दुआ की, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था। और आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो अधिकार यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह के नाम से आज हर कोई चंगा होता है, दुष्टात्मा भाग जाती है, पाप क्षमा हो जाते हैं और ये सारा का सारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और एक तरीके से हम देखें तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान, वो तख्ते नसी, वो सारे जहां का राजा, और जिसने हम सबको बनाया और आज भी वो हमारे साथ रहता है। हमारे साथ उसकी पवित्र आत्मा रहती है। वो हमें देखता, परखता, समझता है। हालेलुया। और उसने हमारी माफ़ी के लिए अपने आप को दे दिया। हमारे पापों की माफ़ी के लिए उसने अपना लहू बहा दिया। तो हमें मेरे प्रियो कभी भी प्रभु यीशु मसीह का नाम, कभी भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। कभी भी हमने परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर हमें उद्धार चाहिए है, अगर हमने मोक्ष या स्वर्ग, जिस चीज के पीछे पूरी दुनिया भागी फिरती है, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें इस दुनिया के दुख सुख से बाहर निकलना है,
तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही है जो उद्धार का रास्ता है। उसने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। जिसने उसको ये अधिकार दिया है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा प्रभु परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखा, उसकी महिमा की, उसके वचनों को बोला, समझा और हर किसी को उसके बातों को समझाया, बताया। और उसके नाम से ही प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए, लोगों को जिंदा किया। और परमेश्वर ने अपने पुत्र से, प्रभु यीशु मसीह से खुश होकर परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसको, वो एक शब्द है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक शब्द है जो परमेश्वर ने हम सब के पास भेजा। और उसने हम सब के पापों की माफ़ी के लिए उस शब्द ने क्रूस पर जान दे दी, अपना लहू बहाया। और आज हम आज़ाद हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहा दिया है, वो बलिदान दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आपने आप को धन्य कहो कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, तुमने सर्वशक्तिमान ईश्वर को देख लिया है। हालेलुया। कोई भी अपने परमेश्वर के नाम को तुच्छ ना समझे, कोई भी यहोवा के नाम को ठट्ठों में ना उड़ाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कभी भी परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना, और जो कोई परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेगा उसको परमेश्वर कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएगा, वो दोषी करार किया जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और घुटनों पर आ जाओ। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा, हम वेलकम करते हैं आपका, और परमेश्वर की हजूरी में हम खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, आज हमने सीखा कि परमेश्वर, आपने बताया कि हमें कभी भी आपके नाम को व्यर्थ नहीं लेना है, हमने आपके नाम को कभी भी मजाक में नहीं लेना है, हमें कभी भी आपके नाम को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू परम प्रधान परमेश्वर है। तूने इस धरती को, आकाश को, जल को, हवा को, हम सब इंसानों को, जंगली जानवरों को, समुद्र के जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, सबको परमेश्वर आपने बनाया। लेकिन इंसान को आपने बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपना सारा स्वरूप आपने परमेश्वर इंसान के अंदर डाल दिया, और बुद्धि दी, समझ दी, और आवाज़ दी, और सामर्थ्य दी, अभिषेक किया, और पृथ्वी की सारी चीज़ों के ऊपर आपने इंसान को अधिकार दे दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामर्थी नाम को, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम को कभी भी व्यर्थ में, कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपका सामर्थी नाम ही हमारे लिए पापों के लिए उद्धार है, हमारे जीवन के लिए रास्ता है, हमारे खोए हुए रास्ते के लिए एक दीपक है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं पिता कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हे परवरदिगार, कभी भी मुझे तनहा मत छोड़ना, कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना, कभी भी परमेश्वर मुझे ऐसी जगह पे अकेला मत छोड़ना जहाँ पे परमेश्वर मैं अपने आप को संभाल ना सकूँ। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने जीवन को, अपने हाथों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जो भी परमेश्वर आपके बच्चे मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु जी, मेरी आवाज़ के द्वारा परमेश्वर तेरी सामर्थ और तेरा अभिषेक उनके हृदय में उतर जाए, और परमेश्वर वो आपके नाम से आशीषित हो जाए, और परमेश्वर आपकी बुद्धि और समझ उसके जीवन में आए। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता कि आप हम सब पापियों पर दया करें। अपने पापों को परमेश्वर हम मान लेते हैं, आपके सामने हम घुटनों पर आ जाते हैं, और परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे प्रियो, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ और आपकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाता हूँ। आप भी अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के अधीन और नम्र और दीन हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस बात के लिए आप विश्वास करें कि परमेश्वर का नाम हम कभी भी व्यर्थ नहीं लेंगे, कभी भी परमेश्वर के नाम को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है। ये आज्ञा है मेरे प्रियो परमेश्वर की कि कभी भी हमने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना है, उसको हल्के में नहीं लेना है। वो परस्तिश के
योग्य है, वो अधिकारों का राजा है, वो हाकिमों का राजा है, वो इस संसार का राजा है। हमने कभी भी उसको तुच्छ नहीं समझना है, कभी भी उसको हल्के में मत लेना। मेरे प्रियो, आज आप जिंदा हो तो परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ग्रहण करो, रिसीव करो, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। मेरे प्रियो, इन आप में से अगर कोई भी बीमार है तो आज यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, उस परमेश्वर के सामर्थी नाम से चंगा हो जाए। अगर कोई दुष्ट आत्मा से परेशान है तो आज और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके ऊपर रिलीज करता हूँ और बोलता हूँ और डांटता हूँ शैतान को कि निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर, यदि कोई आज कर्जे में है, लोन में है, और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर उनके कामों को बढ़ा दे, उनके घर में, उनके बिजनेस में बरकत लेके आ, ताकि परमेश्वर वो अपने लोन और कर्जे को चुका सके। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर के लोगों, आप में से कोई भी आज भी इसी वक्त भी कोई पाप में है, वे विचार में और मेरी आवाज़ को सुन रहा है, तो आज और इसी वक्त अपने पापों को मान लो और परमेश्वर के सामने तौबा कर लो, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए 100% आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। यदि आपके बच्चों में कोई दिक्कत है, परिवार में कोई दिक्कत है, रिश्तों में कोई अनबन है, तो मेरे प्रियो, आज और इसी वक्त अपनी गलतियों का एहसास करो और मान लो और सबको एक दूसरे को माफ़ कर दो, तो परमेश्वर तुम्हें भी माफ़ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई आज भी आप में से, मेरे प्रियो, कोई भी मेरी बहनों में से, मेरे भाइयों में से कोई भी नशे की लत में है और किसी भी व्यभिचार की आत्मा उसको परेशान कर रही है, तो मेरे प्रियो, उस नशे की आत्मा को मैं आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, निकले बाहर, छोड़ दे इन बच्चों को यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रियो, यदि कोई भी आज और इसी वक्त किसी भी परेशानी में है, कोई बात उसको चुभी हुई है, कोई बात उसको अंदर ही अंदर खा रही है और मेरे प्रियो वो अपनी बातों को नहीं बता पा रहा है किसी को, तो आज और इसी वक्त यीशु मसीह का सामर्थ और उसकी दया और उसका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। आपके मन को शांति प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो रही है, उसका नाम ही है। आज का वचन ही परमेश्वर ने दिया कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के यहोवा के नाम को जो कोई भी हल्के में लेगा, व्यर्थ लेगा और उसको तवज्जो नहीं देगा, तो मेरे प्रियो वो दोषी करार कर दिया जाएगा, वो आज्ञा को तोड़ने वाला होगा। लेकिन जो कोई परमेश्वर यहोवा के नाम को अच्छा मानता है, हल्के में नहीं लेता है, उसको आदर देता है, महिमा देता है, तो मेरे प्रियो वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। परमेश्वर उसको आशीषित करेगा, उसको चंगाई देगा और परमेश्वर अपने नाम के निमित्त सब कुछ जो आशीष उसके पास है वो सब आपको देगा। हालेलुया। रिसीव करो मेरे प्रियो, रिसीव करो। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव करो, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। रिसीव करो, ग्रहण करो इस बात को कि हाँ, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और अपनी आवाज़ को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाओ। अपने आप को आप परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे रख दो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। वो आपको चंगा कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है। और आप अपने हाथों को अपने सर पे रखो, अपने लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियो, अपने लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरा उद्धार कर, मेरे शरीर को चंगा कर और मुझे छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लोगों, ये दुआ करो और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, अपने हाथ को वहाँ पे रखो और परमेश्वर आपके हाथ के द्वारा आपकी हर एक कमी को दूर करेगा, आपकी हर एक बीमारी को चंगा करेगा, आपकी हर एक परेशानी को दूर करेगा, आपकी हर एक टेंशन को वो परमेश्वर चिंता को दूर करेगा। हाथ रखो मेरे प्रियो, हाथ रखो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, उसकी सामर्थ और उसकी आवाज़ आपके पास, आपके कानों के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मेरी आवाज़ को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास कर रही है। ओ हालेलुया, हालेलुया। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप इन सब को छूइए और चंगा करिए, उद्धार करिए इनका। परमेश्वर आपका नाम इनके हृदय में लिखा जाए। आप कोई आपके नाम को परमेश्वर ये कभी भी व्यर्थ ना लें, हल्के में ना समझे। परमेश्वर ये कोई भी काम आपके नाम से करे तो परमेश्वर वो पूरा हो जाए। परमेश्वर तू अपना उद्धार इनके ऊपर उड़ेल, अपनी महिमा इनसे ले और परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह इनके ऊपर कर। आदर के योग्य परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर आपसे
हालेलुया हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है परमेश्वर, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी भी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज जिसने भी प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया है, आज से ही वो परमेश्वर से एक वादा करे कि परमेश्वर तेरे नाम को कभी भी हल्के में नहीं लूँगा। परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले हर रोज़ आप मेरे साथ जुड़े और हर रोज़ प्रार्थना करें मेरे साथ। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको चंगाई देगा और आपको छुटकारा देगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, गवाही को मत छुपाना कभी भी, आपको गवाही जरूर देना। अगर परमेश्वर आपको चंगा करता है, प्रार्थना के द्वारा आपको रिहाई मिलती है, आपने गवाही जरूर देनी है। मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक जरूर करना है। जितने लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जितने लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितने लोग वीडियो को कमेंट करेंगे, और मेरे प्रियो सब कोई, आप अपने जीवन में उद्धार को देखोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के काम को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसको परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता है, और हर कोई परमेश्वर के वचन को माने और जाने, और हर कोई घुटनों पर आए। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। वो सब कुछ जानता है, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में जानता है, आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है वो सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और हर एक घुटनों पर आकर अपने पापों को मान लो, अपनी गलतियों को मान लो, और कोई भी खता ना करो, कोई भी परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना ले, कोई भी ये ना समझे कि हाँ कुछ नहीं है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी उसके नाम को मजाक में ना ले। हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मुझे भी आशीषित करे। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।